रियल, ये कोई एक पढ़ाई का व्लॉग नहीं होगा। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, पढ़ाई का व्लॉग नहीं होगा कि पूरी व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, नहीं। ये एक सफ़र होगा। एक बार आप मेरी सिस्टर के साथ, कज़न सिस्टर के साथ ये चीज़ देख चुके हैं कि हाउ वी टैकल दिस जर्नी। सब इंस्पेक्टर की जर्नी थी वो। आई होप काफ़ी लोगों को पता चल चुका है। आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखना। तो ये भी एक कोई व्लॉग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी है, एक डॉक्यूमेंट्री है। एक डॉक्यूमेंट्री, एक जर्नी बोल सकते हैं आप, जिसमें आप लोग भी हमारे साथ होंगे, मतलब मेरे साथ होंगे शुरू से और लास्ट तक। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, 130 डेज, आज 1 मई से लेकर के 130 डेज का, जो कि हम सब के स्ट्रगल से होते हुए जाएगा हमारी सक्सेस तक। और डेफिनेटली मैं 100% श्योर कि अगर कोई इंसान शिद्दत से मेहनत करे, और 100 दिन बहुत होते हैं, करे 10 से 12 घंटे अपने, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। और किस्मत जो बोलते हैं कि किस्मत से, तो मैं खुद इसका एक एग्जाम्पल हूँ, खुद बोलता हूँ और खुद ही कह रहा हूँ कि किस्मत नहीं है, वो लापरवाही थी। अगर हम पॉइंट से रुके हैं, और ये लापरवाही मतलब वो चीज़ हमको नहीं आती थी और हमने इसलिए मिस्टेक की और इसलिए हम बाहर हो गए। अब वहाँ पे हम बोलेंगे यार 1 नंबर से रह गया, 2 किस्मत, नो नो नो, किस्मत नहीं है। हमारे पास पूरा मौका था कि हम कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहते हैं, बट हम नहीं रह पाए। कनिष्ठ साई की कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई, हमारा नहीं हुआ। उतनी जानी थी, उतना ही कंपटीशन चल रहा है इस टाइम पे। आई नो व्हाट द रियल कंपटीशन इज। ओके, तो इस चैनल में कोई भी फेक मोटिवेशन और कोई एडिटिंग का जादू, ये सब नहीं देखने को नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ रियल अप्स एंड डाउन्स ही इस चैनल में हम देखेंगे। कैसा होता है, सेम प्रॉब्लम्स, जो मेरी प्रॉब्लम्स होंगी सेम आपकी प्रॉब्लम्स भी होंगी ना, तो बस उन्हीं को टैकल करते हुए आप लोग मुझे बताए ना, मैं आपको बताऊंगा, और आपका रूटीन और मेरा रूटीन। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड 1 डे एट अ टाइम। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। और आज फर्स्ट डे है, 1 मई, और मैं अपना कंटेंट आपको बता देता हूँ, फिर मैं उसको करना शुरू करूँगा। ठीक है, कैसा कंटेंट है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दिस गिव्स मी ऑल्सो मोटिवेशन कि मेरे को डेली करना है, और बस मेरे को चाहिए कंसिस्टेंसी। और मुझे या तो वो लाइब्रेरी जाके मिल सकती थी या फिर इस चीज़ से मिल सकती थी, तो मैंने लाइब्रेरी ना जाने का फैसला लिया। 1500-1300 पर मंथ देखने से अच्छा कि थोड़ा सा मैं 1 घंटा अपना इस चीज़ में दूँ, ताकि मुझे बेनिफिट मिले। और दिस इज अबाउट बेनिफिट और कंसिस्टेंसी। सो अपना मैं कंटेंट शेयर करता हूँ आज का। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, वॉल रीडिंग मैंने कर दी थी सुबह उठ करके, और उसके बाद मैंने मॉक लगाया। मॉक कहाँ से लगा रहा हूँ, अगर ये जानना आपको कमेंट करना। मॉक लगाया, मॉक लगाने 1 घंटे में मॉक लग चुका था। उसके बाद मैंने मॉक को एनालाइज किया। मॉक एनालाइज के बाद मुझे ये पता चला कि कुछ चीज़ निकल के आई जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा रेड जोन है। रेड जोन मतलब उस वाले सेक्शन में एक आध मैं धीरे धीरे बताता हूँ। मॉक लगाया, मॉक में कुछ क्वेश्चन हमारे अच्छे चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 50-50 में होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी आपको याद ही नहीं है बिल्कुल। तो वो जो याद ही नहीं है ना, उनको मैं रेड जोन मान के चल रहा हूँ, रेड जोन टॉपिक्स। और कोशिश करूँगा 100 डेज तो 100 रेड जोन टॉपिक्स मेरे तैयार हो जाएं विथ शॉर्ट नोट्स।
तो आज का जो मेरा निकल के आया है वो ना पीएम की जो योजनाएं होती हैं, सब नहीं, ज़्यादातर जैसे स्वास्थ्य और बीमा और रोजगार से संबंधित जो योजनाएं होती हैं ना, और इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं मॉक्स में, और पेपर में भी आई हुई हैं। आप देख सकते हो, आप जानते हो, आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता चलेगा। तो एक वो मेरा रेड जोन मेरे को आज मॉक से निकल के आया। ठीक है, करंट अफेयर्स करूँगा। ठीक है, अपना जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं 60 मिनट्स में करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर सेट लगाऊंगा, यूके पीएससी का। आप जानते हो मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग और ये सब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है ये क्यों किया जा रहा है। और 30 मिनट्स का प्रीवियस ईयर सेट और 30 मिनट्स का ही एक प्रैक्टिस सेट किसी एक कोचिंग सेंटर का। तो ये हो जाएगा आपका 2 बजे तक, ये सब काम हो जाएंगे सुबह से लेकर 2 बजे तक। और मॉक में मैं बता दूं आपको 1 घंटा मॉक देने में और 2 घंटा उसको एनालाइज करने में लगता ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर 2 बजे के बाद नॉर्मल अपना यूके जिस एग्ज़ाम को हम जैसा प्रेफरेंस में है उस एग्ज़ाम का कंटेंट मैं आपको बताऊँ तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ। 90 मिनट्स में जितना भी मुझसे होगा मैं आपको अपडेट करूँगा लास्ट में। विंसेट 2025 उसमें मैंने टॉपिक उठाया प्रमुख बोली। कुछ क्वेश्चंस मिले मुझे उसमें अच्छे, तो मैंने विंसेट 2025 उसका भी जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रमुख बोली उत्तराखंड की, वो मैं करूँगा 60 मिनट्स। फिर उत्तराखंड के ना हिस्ट्री को छोड़ करके जो अदर टॉपिक्स होते हैं उनको मैं इंडिविजुअल टॉपिक बोलता हूँ। ठीक है, और तो चैप्टर नंबर जो ये प्रमुख व्यक्तित्व है उत्तराखंड में उसको मैं लेके चल रहा हूँ 60 मिनट्स। और उसके बाद परीक्षावाणी MCQ जो बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक, उससे इसी चैप्टर के MCQ लाऊंगा, वो 30 से 40 मिनट्स का होगा। ज्योग्राफी की घटना चक्र आज से उठाऊंगा और धीरे धीरे इसको करते हुए चलूंगा और मेन टॉपिक्स में इसके करूंगा 60 मिनट्स। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आज पिथौरागढ़ उठाया। ठीक है, पिथौरागढ़ और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो देखो BS निकी का जो 2nd एडिशन था वो बेस्ट है। उसके साथ अगर भगवान सिंह धामी की जो डिस्ट्रिक्ट वाली किताब है उसमें पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो सेक्शन जिसमें साहित्यकार और जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनकी जो प्रमुख व्यक्तित्व जो उसमें दिया हुआ है छोटा सा भगवान सिंह धामी के अंदर, वो सही है। उसके अलावा तो बाकी सब कॉमन है। फिर मैं हिंदी का मैंने एक PDF बना रखी है जिसमें मैंने साहित्यकार, वर्णमाला और ये सब चीज़ों को कंबाइन कर रखा है, तो उस PDF को पढ़ूंगा 40 मिनट्स। ठीक है, अभी हिंदी को सिर्फ यही चलाऊंगा कुछ दिन, आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद आता है रिवीजन का पॉइंट। शाम के टाइम जो एक विविध है उत्तराखंड में, जैसे किताबें, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उपनाम, और जैसे डाक, ये विविध है। ये BS निकी में चैप्टर नंबर 37 जो है, अगर आप देखेंगे चैप्टर एडिशन 3rd और चैप्टर नंबर 37, काफ़ी लोग इसी से पढ़ते होंगे, तो ये करने वाला हूँ। इसका रिवीजन मैंने पढ़ चुका हूँ इसको, तो इसको रिवीजन करूँगा। 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर हो जाएगा। और जो भी मॉक लगाया है आज तक उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसका रिवीजन करूँगा 30 मिनट्स, ये रिवीजन का रहेगा। फिर उत्तराखंड में जो इतिहास की बात करूँ, उत्तराखंड के इतिहास में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन थे उसको करने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड राज्य को लेकर के आंदोलन, ठीक है, BS निकी चैप्टर 11 और अपडेटेड है, इधर उधर से मैंने सब जोड़ करके उसको जोड़ा हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद इसी के साथ परीक्षावाणी में जो हिस्ट्री का पार्ट नहीं दिया हुआ है MCQ का स्टार्टिंग का, तो वहाँ से MCQ लाऊंगा 40 मिनट्स में, काफ़ी हो जाएंगे। 100 को 40 मिनट में 100 MCQ आराम से हो जाते हैं। और उसके बाद 10 बजे तक एक सब काम हो जाएगा। और 10 से 11 मैंने स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए रखा हुआ है, ADU का सिलेबस उठा करके। और ADU में पार्ट A और पार्ट B इकोनॉमिक्स वालों के लिए, तो पार्ट A कॉमन है सबके लिए और पार्ट B ओनली इकोनॉमिक्स वालों के लिए। तो मैं पार्ट B को लेके चल रहा हूँ और उसमें मेरा आज का टॉपिक है मीनिंग, स्कोप एंड मेथड ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आधे घंटा ये एडिटिंग करूँगा, फिर 12 बजे तक सो जाऊँगा। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा। और जब ये एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया है। और कोशिश करूँगा, अभी 10 बज रहे हैं, सुबह के 10, आराम से ये
सब हो जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगा ही चुका, एनालाइज कर चुका हूँ, कंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब आगे का काम करते हैं, तो आप भी करिएगा। और कुछ चीज़, फर्स्ट वीडियो है, हम नॉट 100% हियर, नर्वसनेस तो होती है, सभी को होती है, मुझे भी है। आप भी अपना कमेंट्स बॉक्स में बताना क्या है, कैसा है, ठीक है, कैसे आप करते हो, आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें।